नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बालाजी लीगल ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वकीलों के अधिकार के बारे में, वकीलों के क्या अधिकार हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। न्याय प्रशासन में वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वह न्यायालयों में अपने पक्षकार की ओर से पैरवी करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। न्यायालय में किसी मामले की पैरवी करना उतना आसान नहीं जितना इसे समझा जाता है। इसे पग-पग पर अपने पक्षकारों के हितों का ध्यान रखना होता है। वह अपने पक्षकारों के हितों की रक्षा कर सके, उसे कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वकीलों के कुछ मुख्य अधिकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पहला अधिकार है दोस्तों, पक्षकार की ओर से उपस्थित होने का अधिकार। दोस्तों, वकीलों का पहला मुख्य अधिकार न्यायालय में अपने पक्षकारों की ओर से पैरवी करना तथा उसका पक्ष प्रस्तुत करना है। यह अधिकार केवल वकीलों को है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। न्यायालयों में पैरवी करने का वकीलों का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, एक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरवी को परिभाषित करते हुए इसके कुछ अंग बताए गए हैं। उनके बारे में दोस्तों यहाँ समझते हैं। जो पहला हमारा जो मुख्य अंग है वो है न्यायालयों को संबोधित करने का अधिकार, जो न्यायालय को संबोधित करना। तो जो हमारा जो दूसरा है वो है साक्षियों की पैरवी एवं प्रति प्रति परीक्षा करना। जो हमारा तीसरा है दोस्तों वह है मौखिक बहस आदि करने का अधिकार। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा अधिकार है उसके बारे में। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा अधिकार है वह है समझौता करने का अधिकार। वकीलों को अपने पक्षकारों की ओर से मामलों में समझौता करने का अधिकार है। उसके द्वारा अपने पक्षकारों की ओर से न्यायालय में राजीनामा पेश किया जा सकता है। ऐसे राजीनामा पक्षकार पर बाधित होता है, बशर्ते कि वह कपटपूर्ण नहीं हो। वकालतनामा में भी इस अधिकार का उल्लेख रहता है। वकालतनामा एक प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी है जो पक्षकार वकील के नाम लिख देता है, जिसमें वह मामलों से संबंधित अपने समस्त अधिकार कर्तव्य वकील को सौंप देता है। जो हमारा तीसरा अधिकार है दोस्तों, पक्षकारों से फीस प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों, वकीलों की पैरवी करने के एवज में अपने पक्षकार से फीस प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई पक्षकार जो पारिश्रमिक यानी कि जो मजदूरी है का संदाय नहीं करता है तो उसे विधिनुसार वसूल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता का जो वो परिश्रम कर रहा है उसका अगर पैसा वह नहीं देता है तो उसे विधि अनुसार वसूला जा सकता है। यहाँ तक कि पारिश्रमिक नहीं मिलने पर वकील द्वारा पैरवी करने से इनकार भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो चौथा अधिकार है, निरीक्षण करने का अधिकार। वकीलों को अपने पक्षकार के मामले से संबंधित न्यायालय की फाइल एवं अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार है। वह निर्धारित शुल्क जमा कर कर न्यायालय के अनुमति से विधि अनुसार ऐसा कर सकता है, लेकिन निरीक्षण के दौरान वह पत्रावली अथवा दस्तावेज में अंकित तथा जो उसमें लिखावट है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वह न तो उसमें कुछ लिख सकता है और न लिखे हुए को काट सकता है। उसमें ना तो वह स्याही अथवा पेंसिल से किसी प्रकार का चिन्ह अथवा निशान, अंडरलाइन कुछ भी वह नहीं कर सकता है, न ही उसके किसी भी पेपर पेज को वह फाड़ सकता है। दोस्तों, जो हमारा अब पांचवा जो अधिकार है वह है प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों, जो वकील को अपने पक्षकारों से संबंधित मामलों में किसी भी कार्यवाही, निर्णय या फिर दंडादेश अथवा दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। वह निर्धारित शुल्क का संदाय कर ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। इसके लिए समुचित रूप से आवेदन किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा
छठवां जो हमारा अधिकार है वह है ब्रीफ पेश करने का अधिकार। वकीलों को किसी अन्य वकील के मामले में उसकी ओर से ब्रीफ पेश करने का अधिकार है। सामान्यतः ब्रीफ तब पेश किया जाता है जब वकील किसी कारणवश न्यायालय में उपस्थित नहीं रह मतलब वह न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ अगर होता है या फिर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे वकील की उपस्थिति को माफ करते हुए उसकी ओर से ब्रीफ पेश करने वाले वकील की उपस्थिति बोर्ड पर दर्ज कर ली जाती है। हालांकि ब्रीफ पेश करने का जो करने वाले वकील हैं उनकी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। जो हमारा सातवां जो अधिकार है संसूचनाओं से संबंधित विशेषाधिकार। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत वकीलों को वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार वकीलों को पैरवी के दौरान अपने पक्षकारों से जो भी संसूचना साक्ष्य आदि प्राप्त होते हैं उन्हें प्रकट करने के लिए वकीलों को विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी संसूचनाएं आदि गोपनीय मानी जाती हैं। इन्हें प्रकट करने से पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना वकीलों के अधिकार के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो रोज़ाना सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।